नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में किसान आंदोलन 2 हर रोज नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। डल्लेवाल के आमरण अनशन का 45वां दिन है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 की मजबूत कड़ी बने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इस बीच बेहद चिंता की बात यह है कि धरने पर बैठे एक किसान ने डल्लेवाल की स्थिति और किसान आंदोलन से दुखी होकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सवाल यह है कि सुनवाई के बाद क्या कल किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी। सवाल इस बात का भी कि केंद्र से बातचीत न करने से किसान नाराज हैं। ऐसे में किसानों की मांगों का क्या और कब समाधान निकलेगा, किस ओर जाएगा किसान आंदोलन पार्ट 2। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। चर्चा को आप सभी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। किसान आंदोलन में शामिल एसकेएम के कोऑर्डिनेटर और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत अब बेहद नाजुक हो गई है। एक बार फिर वो गिरते गिरते बचे हैं। डल्लेवाल का अनशन 45वें दिन में प्रवेश करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। किसान बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि डल्लेवाल को कुछ हो गया तो फिर जो हालात बनेंगे सरकार उन्हें संभाल नहीं पाएगी। एक्सेप्ट पानी तो बिना कुछ भी नहीं ले रहे था। जिमें जिमें सोडियम घटदा था मैडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि पेशेंट होर डिजी होने लग जाता है, होर मतलब कि कंसनट्रेट नहीं कर पाते, थोड़े ओहदे च दिक्कत आती है उन्होंने। ओवरऑल मसल मास घट चुके हैं। तो बस यही है कि 44 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दिन ब दिन उन्होंने कंडीशन खराब ही हो रही है। गौरतलब है कि 3 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर चला किसान आंदोलन 1 13 महीने तक चला था। एमएसपी समेत 13 मांगों पर अड़े किसानों के किसान आंदोलन 2 को भी अब 11 महीने हो गए हैं। इसी बीच डल्लेवाल की हालत और किसान आंदोलन से दुखी एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है। सवाल वही कि किसान आंदोलन का समाधान कैसे और कब निकलेगा। इससे पहले कि डल्लेवाल की सांसें रुक जाएं या हालात खराब हो जाएं, इच्छा तो सबकी यही है कि अब तत्काल कोई हल निकल आए, रब ऐसा कर दे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे। डल्लेवाल के आमरण अनशन का 45वां दिन हो गया है। तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किसानों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकल रहा। किसान आंदोलन पार्ट 2 किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए प्रगति, 45वें दिन है आज अनशन का। कोई व्यक्ति 45 दिन तक बिना अन्न खाए सिर्फ पानी पर या जूस पर चले, ऐसे बड़ी हैरानी की बात है। 45 दिन बहुत लंबी अवधि है। यकीन होता नहीं कि कोई व्यक्ति 45 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, और इस उम्र में। लेकिन किसान नेता का अपना प्रण है कि या तो मेरी कुर्बानी होगी या फिर सरकार अपनी जिद से हटे और बैठकर बातचीत करे। जी किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, आप ठोस आश्वासन दे दो, हम उठ जाएंगे। जी मैं आपको याद दिलाऊं, करीब 3-3.25 साल पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, दिल्ली बॉर्डर पर जब बैठे थे, 13 महीने तक वो आंदोलन चला था। हमें याद रखना होगा, ये आंदोलन की शुरुआत चिंगारी जो है पंजाब से ही फूटी थी। पंजाब के किसान जब तैयार होकर दिल्ली कूच को निकले थे, तो फिर हरियाणा वाले भी सड़कों पर आ गए थे। और हरियाणा पंजाब जब मिलकर दिल्ली पहुंचे तो फिर यूपी वाले भी उसमें मिल गए। तो उसके बाद कर्नाटक, दूसरे राज्यों के लोग, उन्होंने भी समर्थन दिया। मतलब किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन गया। 13 महीने के बाद सरकार से मेरे को लगता है 8 राउंड की बातचीत हुई थी, तब जाके कोई आश्वासन दिया कि सरकार ने 3 जिनको किसान 3 काले कानून कह रहे थे किसानों के लिए, उन कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा की थी। बाकी मांगों पर एक बड़ी मांग थी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर एक कमेटी बनाई गई।
बाकी और जो चीजें थी उनको एक कमेटी के जरिए हल करने की कोशिश थी। लेकिन मेरे को लगता है सरकार के स्तर पर ये चूक रही। सरकार ने परवाह नहीं की, उन्होंने सोचा चलो किसान चले गए, राजनीतिक मसले झंझटों में सरकारें उलझी रहती है, चुनाव भी आते रहे, लेकिन सरकार ने थोड़ी सी ढील बरती। यही वजह है कि किसानों को अपनी मांगे जो थी मनवाने के लिए दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ा। ये किसान आंदोलन 2 है जी। वो 13 महीने चला था, यहाँ अब 11 महीने होने को है जी। दरअसल अभी तो किसान आंदोलन पंजाब की तरफ है, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर पर है जी। हरियाणा ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है, पंजाब की तरफ किसान है वो दिल्ली जाना चाहते हैं हरियाणा को लांघते हुए जी, लेकिन कोशिश किया नहीं हुआ। जो मेरे को लगता है अब काफी टाइम हो गया है। और जो अनशन है डल्लेवाल का अनशन, डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े नेता हैं जी। उन्होंने पहले भी संघर्ष किया और अब भी। तो हमें याद रखना होगा कि ये जो किसान आंदोलन 2 है पंजाब की तरफ से शुरू हुआ है जी। बाकी अभी किसान जो है हरियाणा के, यूपी के या राजस्थान के और किसान है वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या करती है, लेकिन इंतजार में ही मेरे को लगता है बहुत वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से स्थिति खराब है डल्लेवाल की, अगर उनको कुछ हो जाता है, बिल्कुल उनको मान लो शारीरिक नुकसान होता है, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आएगी सरकार पर। बिल्कुल। बाद में कई बार हो सकता है पश्चाताप करे, लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है। अब देखना है, बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है। एक तरफ अनशन है डल्लेवाल का, एक तरफ किसान खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जी, और पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरे को लगता नहीं किसान पीछे हटेंगे, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो किसान है, खासतौर पर सिख होना जी, मेरे को लगता है ये भी एक मार्शल कौम होती है, लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटते, बड़े सिर की कुर्बानी देनी पड़ जाए। हमने सिख गुरुओं को भी देखा, वो झुके नहीं। जैसा ये आरोप लगा रहे कि अत्याचार है हमारे ऊपर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, सरकार की मजबूरियां होती भी हैं, लेकिन इस आंदोलन का हल नहीं निकला, समाधान नहीं निकला, तो कल परसों को सोचकर एक डरावनी तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, तस्वीर निश्चित तौर पर महेश जी डरावनी होती जा रही है, क्योंकि 45 दिन लगभग बीत चुके हैं अनशन को। डल्लेवाल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आज तो ये भी निकल करके सामने आया, तस्वीर ऐसी भी आई कि वो बातचीत करने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। दिन पर दिन उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। जिस तरह से देवेंद्र जी ने जिक्र किया कि अभी हरियाणा के किसान उतने तत्परता से आगे नहीं बढ़ रहे, उत्तर प्रदेश के किसानों का उतना अच्छे से समर्थन नहीं मिल रहा। कहा यह भी जा रहा है कि किसानों में एकजुटता की कमी है, शायद ये भी वजह है कि सरकार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल यही है कि अगर डल्लेवाल की तबीयत और बिगड़ती है या अगर उन्हें किसी तरह से हानि पहुंचती है तो सरकार को कितना नुकसान होगा, और उसकी भरपाई सरकार के लिए करना निश्चित तौर पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण मामला हो जाएगा। प्रगति, ये ही एकमात्र वजह है कि किसान संगठनों की एकजुटता नहीं होने की वजह से सरकार पूरी तरह निश्चिंत इस आंदोलन को लेकर नजर आ रही है। आप संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठनों के बयान सुनिए, जिसमें राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हमें इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जब राकेश टिकैत का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठनों का अगर इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या किसी एक संगठन का ये पूरा मुद्दा है? अगर इनकी मांग को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मांग थी वो कानूनी दर्जा दी जाने की थी, फसलों की खरीद पर एमएसपी दिया जाए और उसे कानूनी गारंटी में बदला जाए, ये किसानों की मांग थी। लेकिन उसी मांग के साथ तो जगजीत डल्लेवाल अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए हुए हैं। और इनके बयानों को अभी आप देखिए कि संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेगा। आज 9 जनवरी की तारीख है, तो करीब 17 दिनों का इंतजार क्या किया जा सकता है? 17 घंटों का इंतजार यहाँ जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी के लिए मुश्किल हो रहा है। आप संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च करेगा पूरे देश में, लेकिन 26 जनवरी की तारीख को करेगा, तो 17 दिनों तक 17 घंटों का इंतजार मुश्किल है। 17 दिनों के इंतजार के बाद ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। अब यही सबसे बड़ी यहाँ सरकार के पास उपलब्धि नजर आ रही है। चाहे हरियाणा प्रदेश के नेताओं की बात की जाए, गुरनाम चढ़ूनी कहीं ना कहीं सरकार के संपर्क में नजर आ रहे हैं, सरकार की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो दूसरे किसान संगठन है हरियाणा प्रदेश से जिनका संबंध है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के नजदीक नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत कहते
कहते हैं कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तमाम जो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन हैं वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उसे इस बेरहमी से यहां पर दरकिनार किया जा रहा है कि 20-20 दिन बाद की तारीख ये तमाम किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए दे रहे हैं, जबकि पता है कि कुछ घंटों का वक्त निकालना भी जगजीत डल्लेवाल के लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी को भी जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, हालांकि महेश जी इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है डल्लेवाल की तबीयत को, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, या वाकई किसानों की एकजुटता की कमी की वजह से केंद्र सरकार ये अड़ियल रवैया अपनाए हुए, या इसके पीछे बात कुछ और भी हो सकती है? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहाँ पर एक तारपीड़ों की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल कर्मचारी जो संगठन होते हैं उन्हें उनकी हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार इस तरह के तौर तरीके इख्तियार करती है कि किसी एक संगठन को अपने पक्ष में कर लेती है और दूसरा जो संगठन है वो हड़ताल करने की कोशिश करता है तो हड़ताल नाकाम हो जाती है। मुझे लगता है कि इसी तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश का जिक्र किया जाए तो आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा किसानों से मुखातिब हुए थे और ये कहा गया था कि प्री बजट की चर्चा वो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने हमेशा की जाती है प्री बजट को लेकर, चाहे व्यापारियों से बात की जाए, महिलाओं से बात की जाए, किसी भी वर्ग से अगर प्री बजट की कोई मुख्यमंत्री अगर चर्चा करता है तो यकीनन फिर वो मीडिया की पब्लिसिटी का मामला है और मीडिया के कैमरे से पब्लिसिटी देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज जब किसानों से मुखातिब नायब सिंह सैनी हुए तो मीडिया के कैमरों को वहां से दूर रखा गया, मीडिया को इन्वाइट नहीं किया गया। पुलिस सुरक्षा में ये जो संवाद है प्री बजट को लेकर किया गया। अब उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले पब्लिक रिलेशन की तरफ से वीडियोस यहां पर जारी किए गए जिसमें जो वीडियो किसानों का बताया जा रहा है, दरअसल उसमें कोट पैंट पहने हुए सीनियर साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं। किसान का चेहरा ढूंढने से भी उसमें नहीं मिल पा रहा। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर किसान संगठनों की एकजुटता नहीं है, जिसका फायदा केंद्र की सरकार को भी है, हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी है और जो आंदोलनकारी किसान नेता थे वो अब कहीं ना कहीं सरकार के नजदीक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जगजीत डल्लेवाल और उनके साथी अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब की सरहद का मामला हो और चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर का मामला हो। जब तक हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे ये आंदोलन जरा भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, हमारे साथ फिर सोनी जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोनी जी, आपसे भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। शंभू बॉर्डर पर एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। केंद्र से बातचीत नहीं करने से इतना बड़ा नुकसान, अगर ये वाकई ये कोशिश कामयाब हो जाती, एक किसान कम हो जाता तो निश्चित तौर पर देश के जो अन्नदाता हैं, जिनको अन्नदाता का दर्जा दिया जा रहा है किसानों को, उनकी कमी सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगी, लेकिन इस एकजुटता को भी साफ तौर पर उजागर करेगी जिसका खामियाजा किसान ही भुगत रहे हैं। देखिए, इस किसान आंदोलन के संबंध में आज एक डेवलपमेंट हुई है। मोगा में किसान पंचायत हुई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे ने, एसकेएम ने इस आंदोलन में भाग लेने की घोषणा कर दी है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे में जितने भी किसान यूनियन हैं वो कल शंभू बॉर्डर और खंडौनी बॉर्डर पर जाएंगी, क्योंकि वो पहले इस आंदोलन से अलग थलग थी। लेकिन अब उनको लग रहा था कि जगजीत डल्लेवाल को अगर हम लोग इस मामले में साथ नहीं देंगे तो बिल्कुल ही कट जाएंगे। तो इसलिए किसान जो पंचायत हुई है मोगा पंजाब में, तो इस आंदोलन को समर्थन देने और इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी गई है। और दूसरा ये एक बात है, देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे किसान नेता हो, अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों के लिए स्थिति ऐसी बनी हुई है। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है उससे सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जब तक चर्चा नहीं होगी, संवाद से हल निकलेगा। अगर देखिए, चाहे कोई भी पक्ष अड़ियल रहेगा, बिल्कुल, तो समाधान नहीं लेकिन होगा। सोनी जी, समझने वाली बात यह भी है कि चर्चा संभव कैसे होगी जब कमेटी की तरफ से बैठक बुलाई गई चर्चा करने के लिए, तो किसानों ने उस बैठक का बायकआउट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल जरूर दे रहा है, फटकार भी लगाई जा रही है केंद्र सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी, डल्लेवाल की तबियत को लेकर के भी चेतावनी दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जब ना तो केंद्र सरकार और ना ही किसान जब शामिल होने जा रहे हैं बैठक में, अपनी अपनी बात सामने नहीं रख रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये चर्चा आगे बढ़ेगी कैसे? समाधान आखिर कैसे निकलेगा? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर फैसला नहीं कर सकती। इस जो फैसले से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हितधारक हैं,
उनका पक्ष भी लिया जाना चाहिए। देखिए, सरकार के अपने तर्क हैं और किसान नेताओं के अपने तर्क हैं, बिल्कुल। लेकिन जब एक समिति बनी है, चाहे विशेषज्ञों की समिति है, मध्यस्थता तो करनी होगी, बिल्कुल। जो भी मध्यस्थता के आधार पर ही फैसले होंगे। अगर कोई पक्ष अड़ियल रहेगा, देखिए एकदम कोई फैसला होने वाला नहीं है, बिल्कुल, इसमें समय लगेगा। हाँ, सैद्धांतिक रूप पर सहमति हो सकती है, लेकिन इस पर जो ठोस पहल होगी उसमें समय लगेगा, विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो इसलिए अभी और भी मामले हैं, एक मामला नहीं है इसके अंदर, और मामले भी जुड़ते जा रहे हैं। कृषि का ड्राफ्ट जो है उस पर लेकर भी मतभेद है। तो मतलब अलग अलग ढंग के जो परेशानियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, उनका समाधान तो खोजना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन करना सबका नैतिक अधिकार है। अब इतने समय से 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलनकारियों की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से डल्लेवाल जी अनशन कर रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, ये जायज है। अगर मान लीजिए कल को अनहोनी हो जाती तो केंद्र सरकार पे बात आएगी, लेकिन केंद्र सरकार भी ये समझती है कि आंदोलन के लिए मांगे मनवाने का ये तरीका उचित नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सार्थक जो है चर्चा ही होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मांगे मनवाने का ये तरीका उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र जी मांगे मनवाने के लिए अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आमरण अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। निश्चित तौर पर अनहोनी का डर सभी को सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त लहजा अपना चुकी है, कल फिर से सुनवाई है। क्या अब किसानों की मांगों का समाधान निकल पाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस बार एक्शन लेती हुई नजर आएगी? देखिए प्रगति, पहले तो एक बात ही है, जो किसान आंदोलन 1 था जी, उसमें बहुत सारी चीजें वो थी जो अब नहीं है। बिल्कुल। जैसे सरकार ने इनको पहले कहा कि ठीक है आप दिल्ली आइए, लेकिन ट्रैक्टर नहीं लाएंगे जी, आप हथियार नहीं लाएंगे, बिल्कुल, आप कम आदमी आए, वहां जमावड़ा ना हो जाए जैसे पहले हुआ था। सरकार ने पिछले किसान आंदोलन 1 से सबक लिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों की मौत हुई, रास्ते बंद हुए, व्यापार चौपट हुआ, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई, पूंजी निवेश को लेकर थोड़ा सा उसमें रफ्तार धीमी हुई, बहुत सारी नुकसान हुए। लेकिन अब किसान आंदोलन दूसरे रूप में है, लेकिन अब भी किसान आंदोलन है, मांगे वही है, लेकिन अब तौर तरीके बदले हुए बिल्कुल, बिल्कुल। किसानों को ये है कि हमें दिल्ली जाने दे, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार बात करे। ना तो उनको दिल्ली जाने दिया जा रहा, ना कोई बातचीत की पेशकश है, ना उस तरह का कोई माहौल भी नहीं बना। देखिए, अगर सरकार पहले तो न्योता दे, न्योता देने के बाद कमेटी बनेगी कि सरकार की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से कौन कौन बैठेगा, उसी में 2-3 दिन निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो कोई इस तरह के आसार नहीं है जी। ये जरूर है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है, दोनों चीजों पर जी। किसानों की जो मांग है, किसान आंदोलन प्लस जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्थिति है जी। उनको कोई नुकसान ना हो, हालात खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सरकारों को दिक्कत ना हो, मतलब सामान्य हालात हैं वो उसी तरीके से बने रहे, लोगों को दिक्कत ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन किसान आंदोलन की जो स्थिति है, आज भी मेरे को लगता है किसान आंदोलन और नेता एक चौराहे पर खड़े हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और सरकार निश्चिंत है। बिल्कुल, सरकार निश्चिंत है, यही बड़ा चिंतनीय विषय बना हुआ है महेश जी, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन, अगर हम पहले वाले किसान आंदोलन का जिक्र करें, निश्चित तौर पर 13 महीने चला, लेकिन उसमें खास बात यह थी कि तमाम विपक्षी दलों का भी समर्थन था किसानों को, तमाम किसान एकजुट थे, चाहे वो हरियाणा के किसान हो या पंजाब के किसान हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर किसी अन्य राज्य की तुलना करें, तो वहां पर किसान अपनी बातों को लेकर के अडिग नजर आ रहे थे और अब पूरी पुरजोर तरीके से अपनी बातों को उठा रहे थे। और उसका फायदा उन्हें इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि तमाम विपक्षी दलों का, राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन इस बार ये तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। किसान, सिर्फ पंजाब के किसान यहां मोर्चा संभाले हुए हैं, हरियाणा के किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे, अन्य राज्यों के किसानों का अभी यहां पर शामिल होना नहीं आ रहा है सामने। और तो और विपक्षी दलों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से भी किसान आंदोलन को समर्थन तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन खुलकर के सामने नहीं आ रहे, दूरी से किनारा बनाते हुए समर्थन किया जा रहा है, जुबानी समर्थन हो रहा है। क्या इसका फायदा भी केंद्र सरकार उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए प्रगति, अगर किसान आंदोलन का जिक्र किया जाए तो हरियाणा प्रदेश में पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी के नेता काफी सक्रियता दिखा रहे थे। खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अलग अलग टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कुमारी शैलजा मुलाकात करने पहुंची थी। तो मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देने की हर संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में जब करीब 5 साल की नायब सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में सरकार है,
इसके अलावा करीब 4.5 साल की जो है मोदी की सरकार का कार्यकाल केंद्र में बचा हुआ है, ऊपर भी मोदी और नीचे भी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में इतने बड़े 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद भी हरियाणा की सरकार को बदलने में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाकाम रहे। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि अगले किसी आंदोलन को लेकर कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता दोनों छोड़ चुके। उन्हें यह पता है कि कितनी भी कोशिश कर लें इसका कोई फायदा, चुनावी फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर कोई कोशिश इन नेताओं की तरफ से हुई भी तो 5 सालों के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ परिस्थितियां होंगी, उसका कितना फायदा, चुनावी फायदा मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर पाए और पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्हें लगता है कि ऐसे किसी आंदोलन को अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया भी तो उसका कोई खास फायदा, चुनावी फायदा नहीं मिलता है। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अब ना तो पर्दे के पीछे कोई विपक्षी राजनीतिक दल है। विपक्षी से मेरा संदर्भ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल हालांकि बहुत ज्यादा मुखर होकर सामने लड़ने का काम नहीं कर रहा था और बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही अहम विपक्षी दल की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही थी। अब ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर्दे के पीछे से ऐसे किसी आंदोलन को अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी खास बात यह भी कि जब तक हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे यह आंदोलन रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जा रही थी आंदोलनकारी किसानों को वो हरियाणा के किसानों की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही थी, चाहे वो राशन को लेकर व्यवस्था की बात हो, चाहे वो रास्ते खोलने को लेकर बात हो। और चूंकि हरियाणा के लोग पंजाब के किसानों के साथ खड़े थे और इसी वजह से पिछली बार जो बैरिकेटिंग तोड़ी गई थी वो हरियाणा के किसानों की बिल्कुल। महेश जी, क्या समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि क्या इसी वजह से सरकार की तरफ से हरियाणा का बॉर्डर सील किया गया? के साथ नहीं, बिल्कुल समझने वाली बात महेश जी यहाँ पर यह भी है, क्या यही वजह है कि हरियाणा की सरकार इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है हरियाणा के किसानों को रोकने के लिए? क्योंकि शायद उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर हरियाणा के किसानों का समर्थन पंजाब को मिल गया तो अन्य राज्यों के किसानों का समर्थन भी अब और मिल जाएगा पंजाब के किसानों को, और ये किसान आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है और सरकार को शायद झुकने पर भी मजबूर किया जा सकता है। देखिए, सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी ये तो अलग मामला है, लेकिन फिलहाल चूंकि अलग अलग संगठन बिखराव की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एकजुटता उनमें नहीं है, और इस स्थिति को पहले से भांपने का काम केंद्र की सरकार की तरफ से भी किया गया था और हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से भी किया गया था। अब अगर पंजाब के साथ हरियाणा खड़ा होता है तो फिर ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश के किसान भी निकलकर सामने आएंगे और एक बड़े आंदोलन की जो नींव है वो रखी जा सकती है। ऐसी किसी नींव रखने की संभावना को ही यहाँ पर खारिज किया जा रहा है। दरअसल हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। पंजाब का एकमात्र ऐसा बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर, और इक्का दुक्का ऐसी दूसरी जगह जहां पर पंजाब की सरहदों पर पंजाब की धरती पर किसान बैठे हुए हैं और हरियाणा में उन्हें दाखिल होने से रोक दिया गया है। अब हरियाणा के किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इक्का दुक्का किसान जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी भर देखने को मिल रही है, लेकिन किसी तरह का सहयोग और समर्थन पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह कि आंदोलन आगे नहीं बढ़ रहा। ना तो पंजाब के किसानों में एकजुटता है और ना ही हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। केंद्र और हरियाणा की सरकार इस बात पर निगाह बनाए हुए हैं कि जो नेता ऐसे थे जो इस आंदोलन को बड़ा कर सकते थे, जो खड़ा कर सकते थे, उन तमाम नेताओं के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग पहले से हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन नेताओं का झुकाव भी बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, जिससे वो आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। और ये आंदोलन अलग थलग जगजीत डल्लेवाल का संगठन लड़ता हुआ नजर आ रहा है और जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी पर खतरा हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी जान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि कल सुनवाई होनी है, कल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा ये देखना बेहद दिलचस्प विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही है किसान आंदोलन एक अलग ही मोड़ लेता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालांकि कल किसानों की मांगों को लेकर के समाधान निकलता है या नहीं निकलता है ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से डल्लेवाल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, नाजुक स्थिति बनी हुई है, अगर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये सवाल भी अब देश भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द वापस आ रहे हैं।